हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। सुनिए, अच्छा लगेगा। एक बार ब्रह्मा जी अपने वहाँ बैठे हुए थे कि देखा सारे देवता उनकी तरफ आ रहे हैं। उनकी नज़र देवताओं पे गई तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए कि अरे आज देवता सब आ रहे हैं, पधार रहे हैं मेरे यहाँ। अगले ही पल वो बहुत चिंतित हो गए देवताओं को देखकर, क्योंकि देवता जो थे बहुत दुर्बल थे, हड्डियों का ढांचा मात्र थे। तो वो बड़े टेंशन में थे कि ये क्या हो गया। तो जब देवता करीब आए, उनके नज़दीक आए, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, आप लोग ऐसे कैसे हैं। तो सारे देवता बोले कि पृथ्वी पर तो खाने पीने के लिए धरती माँ के पास बहुत कुछ है जो लोगों को दे रही हैं। कंदमूल फल ही बहुत हैं, सब खा रहे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। लेकिन हम देवताओं के पास नहीं है भोजन। तो कहा क्यों। तो कह लगे हवन तो हो, हवन, क्योंकि जो पृथ्वी पर हवन यज्ञ होते हैं उनमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं वही देवता लोग पाते हैं, वही उनका हव्य होता है, भोजन होता है। तो कहने लगे कि यज्ञ तो हो रहे हैं लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं रहा, भोजन मिल नहीं रहा। तो कहा क्यों, कारण क्या है। तो अग्निदेव आगे बढ़ के आए, हाथ जोड़े कि भाई हाँ, हवन तो हो रहे हैं और हमारी अग्नि में आहुतियाँ भी दी जा रही हैं, लेकिन वो देवताओं तक पहुंच नहीं रहा है। तो क्या किया जाए। तो उन्होंने एक स्त्री को प्रकट किया, स्वाहा नाम की थी। तो उस स्वाहा कह के उसको, उस देवी को ये इसके लिए सुनिश्चित किया गया कि जो अग्नि में हव्य पड़ेगी वो देवताओं तक स्वाहा पहुंचाएगी। तभी जब मंत्र पढ़कर आहुतियाँ दी जाती हैं तो कोई भी मंत्र पढ़ने के बाद स्वाहा का मतलब है कि जो स्वाहा नाम की देवी है वो उस आहुति को देवताओं तक पहुंचाएगी। तभी हर मंत्र के बाद स्वाहा बोलते हैं। तो फिर उस स्वाहा का अग्नि के साथ शादी कर दी गई और उस अग्निदेव स्वाहा के साथ रहने लगे। तभी हर मंत्र के साथ, हर यज्ञ पूजा में जब भी आहुति दी जाती है तो स्वाहा बोला जाता है और वो आहुति भगवान तक भोजन के रूप में पहुंचती है और भगवान ग्रहण करते हैं। तो कितनी अच्छी ये कथा है, प्रचलन है कि भगवान भी भोजन इंसानों के द्वारा दिया हुआ प्राप्त करते हैं। भगवान इंसानों को देते हैं, कहते हैं भगवान अन्नदाता हैं। भगवान इंसानों को देते हैं और इंसान भगवान को देते हैं। भगवान क्या है, भगवान किसी भोजन को सूंघते नहीं है, ग्रहण करते हैं, केवल खाते नहीं हैं। सूंघने के द्वारा और जो उसका धुआं, खुशबू फैलती है वो भगवान ग्रहण करते हैं। तभी तो ये जो एक बार पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, कहते हैं बहुत समय हुआ तब पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं रह गया, पानी नहीं बरसा। अकाल पड़ना मतलब पानी का न बरसना, और जब पानी नहीं बरसा तो धरती सूखा पड़ गया। सूखी धरती में कुछ भी नहीं होना है, कोई न फल होगा, ना अनाज होगा, कुछ नहीं। तो जब पृथ्वी पर सूखा पड़ गया तो सारी पब्लिक, प्रजा जो है, त्राही त्राही मच गई। सारे पशु पक्षी जानवर सब विकल होने लगे, परेशान होने लगे कि अब क्या किया जाए, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, क्योंकि जब पानी नहीं तो भोजन भी नहीं। सारी दिक्कतें आ गई। अब बड़ा परेशान सब। क्या करते हैं, आज भी अगर पानी ना बरसे, ज़्यादा टाइम हो जाए, फसल सूखने लगती है, पानी नहीं बरसता है, तो कहते हैं काले मेघा मांगते हैं, मेघा मांगने वाले आते हैं कि वो बच्चों को लेके निकलते हैं और दरवाजे दरवाजे पे लौटते हैं, उनके ऊपर पानी डाला जाता है। जब पानी डाला जाता है तो वो लोग बोलते हैं काले मेघा पानी दे, पानी ना गुड़धानी दे, दाए राजा बर सो गगरी में सरसों, बैल पियासे गगरी है छूछी, बरसे जा बरसाए जा। ऐसे करके वो गाते हैं, मतलब मेघ को पुकार लगाते हैं, बादलों को आवाज़ देते हैं, अपनी पुकार पहुंचाते हैं कि आओ बरसो।
यहाँ सब तरसे बैठे हैं, बैल, जानवर, पक्षी, इंसान सभी तरसे हुए हैं। सबको भोजन, पानी बरसाओ तो सबको भोजन मिले, धरती पे हरियाली लाओ। ऐसे कह के दरवाजे दरवाजे जाते हैं, लोग पानी डालते हैं और उनको कुछ देते हैं, पैसे, रुपए, अनाज देते हैं। तो इस तरीके से वो आप बादलों को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं बरसने के लिए। तो कहते एक बार अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा, सब फसलें सूख गई, बिल्कुल सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने को नहीं रह गया। तो कहते पार्वती जी, जब पार्वती जी ने ये देखा तो वो बड़ी विचलित हुई। तो उन्होंने अन्नपूर्णा माता का रूप रखा और वो पृथ्वी पर आईं। लोगों को अन्नपूर्णा बन के भोजन परोसा, और वो जो भोजन उन्होंने परोसा है कि बर्तन, पात्र खाली ही नहीं हुआ। देती गई, परसती गई, कितने लोग खाते चले जाएं, और वो पात्र भरा का भरा, खाली ही नहीं हुआ। कहते हैं तब से पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ा है, फिर दोबारा अकाल पड़ा ही नहीं है तब से। लोग मानते नहीं, आज के वैज्ञानिक युग में सब कहते हैं ये बहकाने की बातें हैं, कुछ नहीं होता, पर होता है। मानो तो देव नहीं पत्थर, मान लो तो वही पत्थर को उठा के रख दो, जल चढ़ाने लगो, टीका चंदन करने लगो, देवता मान लो उनको, और नहीं तो सड़क के पड़े पत्थर हैं, उनको लोग कह देते हैं। तो भगवान है, उनको भगवान मान के पूजा करो, और भगवान ही है वो हमारी हर बात को सुनते हैं, समझते हैं, और हमारी हर ज़रूरत को पूरी भी करते हैं। क्योंकि जब हमारा काम नहीं बनता है, हम परेशान होते हैं, बीमार आजार हों, पैसे से परेशान हो, कोई भी हमारी ज़रूरत हो, तो हम क्या है, भगवान से ही जाके कहते हैं। उनके आगे जाके अपने हाथ पसार दो, बिल्कुल दीनहीन बन के खड़े हो जाओ और उनसे समर्पण कर दो भगवान के आगे, नतमस्तक हो जाओ कि भगवान जो कुछ है आप ही हैं, हमारे कुछ नहीं हमारे पास है, जो करेंगे आप करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब इस तरीके से भगवान के आगे आप कहेंगे तो भगवान पूरा भी करते, सुनते हैं, और आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको कोई राम, कोई कृष्ण, कोई राधा, कोई सीता, कोई शिव कहता है, तो कोई किस रूप में पूजता है, वो है वही सर्वशक्तिमान। उसको आप अपनी आत्मा की आवाज़ से पुकारेंगे, वो ज़रूर सुनेगा, आपकी हर बात को पूरी करेंगे वो। और आप अपने बच्चों में भी ये भाव रखो कि देखो, बच्चों के लिए माता पिता भगवान होते। छोटा बच्चा है, कोई भी परेशानी हुई, दर्द है, भूख लगी है, वो माता पिता के पास आके रोता है, माँ की गोदी में चिपक जाता है। डर लगता है, कुछ भी है, वो माँ से चिपक जाएगा, उसका सारा दर्द दूर, उसके सारे दुख दूर, उसको सब कुछ, सारी ताकत माँ के पास आने से मिल जाती है। तो हम लोगों का माता पिता कौन है? क्योंकि हमारे माता पिता तो जा चुके हैं। अब हमारे माता पिता कौन है? भगवान। हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे हर काम पूरे होंगे और हम निडर हो जाएंगे उनके पास जाने से। हमारा सारा दुख दर्द जाता रहेगा। आप ये करके देखो, पुकार के देखो उनको। अगर आपने अपनी अंतरात्मा से भगवान को आवाज़ दी है तो वो सुनेंगे ज़रूर। तो वो देखो, छोटे से बच्चे भक्त प्रहलाद को, ध्रुव को, मीराबाई को, सबको दर्शन दिए भगवान ने। कहते राधा जी थी, वो भी राधा नाम जप करती थी, हर समय राधा 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 करती रहती थी। तो जो देखे वो कहे देखो, इनको देखो, ये हर समय राधा ही राधा जपती रहती हैं, और जबकि ये अपना नाम क्यों लेती हैं। तो किसी ने एक बार उनसे पूछ दिया कि आप तो खुद ही राधा हैं, आपका नाम राधा है, तो आप अपना ही नाम क्यों लेती रहती हैं। तो राधा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोली कि हमारे कन्हैया को राधा नाम जप अच्छा लगता है। जो राधा नाम का जप करता है वो हमारे कन्हैया को प्यारा लगता है, प्यारा हो जाता है उनके लिए। तो हमको अपने कन्हैया के चरणों में लगे रहना है, इसलिए हम भी राधा नाम जप करते हैं, क्योंकि हमारे कन्हैया को अच्छा लगता है ये। तो देखो, ये मत देखो कि हम क्या कहें, भगवान को जो अच्छा लगे आप उस रास्ते पे चलो, आप वही कार्य करो। अगर जो भगवान को नहीं अच्छा लग रहा है उसको आप छोड़ दो।
जैसे छोटे बच्चे के लिए है, माता पिता अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो माता पिता डांटते भी हैं, अच्छा कार्य किया प्यार करते, प्रोत्साहन देते हैं। वैसे हमारे भगवान भी प्रसन्न होते हैं अच्छे कार्य से। हम दूसरों की मदद करते हैं, हम दूसरों की बीमारी, अगर कोई बीमार आ जा रहा है उसकी बीमारी में आप पैसा लगा दीजिए, आपको अपने घर में अपने पे बीमारी में खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उतना पैसा बीमारी में लगाना ही लगाना है। आप दूसरे के इलाज में लगा देंगे तो आपको अपने इलाज में नहीं लगाना पड़ेगा, अपने घर में अपने बच्चों के बीमारी में नहीं खर्च करना पड़ेगा। आप कोई दूसरा बीमार है उसकी मदद कर दीजिए, देखिए आप अपने घर की बीमारियों से बच जाएंगे। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप उनको पैसे न दे के उनको किताब पेन उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको दीजिए, गरीब बच्चों को। क्योंकि पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, कोई ज़रूरत की चीज़ पहले ज़रूरत पड़ गई तो वो उसको ले आते हैं। तो आप उनकी हेल्प करिए, मन को सुकून मिलता है, करके तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। रघुवर जय माल, देख देव बरसई सुमन। सकुचे सकल भुआल, जन बिलो की रवि कुमुदगन। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुररुभ्यों वाजने बाजे, कलभय मलिन साधु सब राजे। सुरकिन्नर नर नाग मुनि सा जय 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 कई देहि हसीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रही हैं। ना चाहिएगा वहीं भी बदूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद ध्वनि कर रही, वेद विरा बंदी बिरदावली उच्च रही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मई पाताल नाग जस व्यापा, राम बरी से संजय जापा। करें आरती पुर नर नारी, देही निचावर वित्त विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सो अति सिय राम कह जोरी, जब सिंगार मनऊ कठोरी। सखी कहाई प्रभुपद गौ सीता, करत न चरण परत अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। गौतम ते गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन व्यसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जाने। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्वयं नहीं कर स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मठ श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब से देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माके। उठी उठी पहिनी सना भागे, जाता गाल बजा मन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले उछड़ाई सी ये कहे को, धरि बांधो नभ बालक दो। त्योरे धनुष चाण नहीं, सरई जीवत हमई कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे साई, जीतऊ समर सहित दो भाई। साधु बोले मुनिवानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, हसी बुद्धि तो विधि मुँह में सिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी अब कहीं से मिली। एक ऐसी दुष्ट बुद्धि है कि तभी तो विधाता ने तुम्हारी मुखों पर कालिक लगा दी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। देखऊँ राम नयन भरे, तजी रिसा मधुमो को। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बहन थे बल जी का चय काहू, जिम जस ससु चाहे नाग अरिभागु। जिम चय कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाहे श्रीद्रोही।
जैसे गरुड़ का भाग कौआ, चाहे सिंह का भाग खरगोश, चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल, चाहे शिव जी के विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति, चाहे लोभी लोलुप कल कीरति लोभी लोलुप कल कीरति, चाही अकलंकता की कामी लाही, हरिपद विमुख परम गति, चाह तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति, चाहे कामी मनुष्य निष्कलंकता, चाहे तो क्या पा सकता है। और वैसे जैसे शेर के चरणों में विमुख से परम गति मोक्ष, चाहे तो राजाओं सीता जी के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ को लाल सुन सकानी सखी लवाई गई जारानी, राम सुबाई चले गुरु पाई सीतनी वर्णत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित जो सोच बसिया अबदों विधि का करनिया, भूप वचन सुनी तो तकहीं राम लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश की न जाने की विधाता का त्याग करने वाले राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र के डर से कुछ बोल नहीं सकते। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, अरुणयन भ्रगुटी कुटिल चितवत पंचकोप, मनऊ मत गजन गन निरखे सिंह सिकोर चोप। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। उनके नेत्र लाल और बहुएं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।